नमस्कार। कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने मन को वश में करने में कहाँ तक सफल हो सकते हैं तथा हम कैसे चिंताओं या तनाव से दूर रह सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप इन 3 चीज़ों में समानता स्थापित कर लें या इन 3 चीज़ों को समान रूप में देखने लग जाएं, तो आप अपनी चिंताओं से दूर रह सकते हैं या तनाव को कम कर सकते हैं तथा अपने मन को वश में करने में भी सफल हो पाएंगे। उसमें पहली चीज है वस्तु। अब वस्तु से मतलब है कि जैसे सोना है, सोना जो है आभूषण बनाने के काम आता है और ईंट या पत्थर जो है घर बनाने के काम आती है। तो यदि हम सोने को सोने का ही काम करने दें या ईंट पत्थर को ईंट पत्थर का ही काम करने दें तो वह ज़्यादा अच्छा है। यदि हम सोने से घर बनाने लग जाएं या ईंट पत्थर के आभूषण पहनने लग जाएं तो वह तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए सोने को या जो भी वस्तु है उसे उसका काम करने दें या उसे उसी रूप में स्वीकार करें। अब जैसे करेला या मेथी जो है उनका गुण या कड़वा ही है, वे कड़वे रूप में ही अच्छे लगते हैं। उसका रूप बदलें तो जो है वे अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो इसलिए जो भी वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में स्वीकार करें या उसी रूप में ग्रहण करें। दूसरी चीज है परिस्थिति। परिस्थिति से मतलब है सुख और दुख। ये जो है दो चीजें जो है जिंदगी का या जीवन का अभिन्न अंग है। सभी के साथ सुख के क्षण भी आते हैं और दुख के क्षण भी आते हैं। जिस तरह हम सुख के क्षण में खुश रहते हैं उसी तरह यदि हम दुख के क्षण को भी यह माने कि यह भी हमारे जीवन में क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए आए हैं, ये भी हमारे जीवन का अंग है, तो उनको भी हम खुशी खुशी शामिल करें तो भी हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। अब इसे एक बार एक महिला जो थी वह अपने मरे हुए बच्चे को लेकर गौतम बुद्ध के पास गई और उनसे कहने लगी कि आप में तो बहुत शक्ति है, आप जो है मेरे इस बच्चे को जीवित कर दीजिए। अब गौतम बुद्ध कहने लगे, हाँ मैं कर तो सकता हूँ, पर तुम जो है एक मुट्ठी राई मुझे किसी ऐसे घर से लाकर दो जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तब उस महिला को पूरी बात समझ में आई और वह समझ गई कि यह भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है तथा सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन में आते ही रहते हैं और दोनों को समान रूप में देखना चाहिए। तीसरी चीज है व्यक्ति। अब व्यक्ति जो है हर तरह के होते हैं, सब तरह के गुण उस व्यक्ति में होते हैं। कई अच्छे गुण हर व्यक्ति में होते हैं, कई बुरे गुण हर व्यक्ति में होते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा है हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को ही नहीं बदल सकते तो दूसरे को क्या बदलेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़े संत थे, वे अपने अनुयायी के साथ कहीं बाहर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला और वह जो है उनके बारे में बहुत अपशब्द या भला बुरा उनको कहने लगा। अब वे संत जो है मुस्कुराने लगे
तो वह व्यक्ति और बुरा बुरा कहने लगा, परंतु वह फिर भी मुस्कुराते रहे। तब वह व्यक्ति जो था उनके पूर्वजों के बारे में बहुत अपशब्द या भला बुरा कहने लगा। तब भी वह व्यक्ति, संत जो थे, वह मुस्कुराते रहे। तब वह व्यक्ति घबरा गया और वह उनके रास्ते से हट गया। अब आगे चलने पर उनके जो संत के अनुयायी था, उसने उनसे पूछा कि वह व्यक्ति आपके बारे में इतने अपशब्द बोलता रहा, तब भी आप मुस्कुराते रहे, इसका क्या कारण है? तब वह संत कहने लगे, अभी बताता हूँ। ऐसे करते करते वे संत के कक्ष तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन संत ने कहा कि मैं अभी आता हूँ, और वे अपने कमरे में गए और वहां से कुछ मैले कुचेले कपड़े लेकर आए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इन कपड़ों को पहन लो। अब उस व्यक्ति ने वह हाथ में कपड़े लिए तो उनमें से बहुत बुरी दुर्गंध या बदबू आ रही थी, तो उसने वह कपड़े फेंक दिए। तब वह संत कहने लगे, अब तुम्हें समझ आया कि जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह इन मैले कुचेले कपड़ों को नहीं पहन सकते, उसी तरह उस व्यक्ति ने जो अपशब्द मुझे कहे वे इस मैले कुचेले कपड़ों की तरह ही थे, जिन्हें कि मैं क्रोधित होकर अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह पर धारण नहीं कर सकता था। इसलिए मेरे ऊपर उसके उन अपशब्दों का कोई असर नहीं हुआ। तो यही बात है कि यदि कोई हमें बारे में कुछ खराब बोल रहा है और यदि हम गुस्सा होकर उन्हें अपने अंदर लेते हैं, तो मतलब कि हम अपने साफ सुथरे कपड़ों को या हमारे अंदर की अच्छाई को दूर करके हम वह गलत चीज को धारण कर रहे हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि हम ये 3 चीजें, वस्तु, परिस्थिति और व्यक्ति, तीनों को समान रूप से देखने लग जाएं या उनमें सामंजस्य स्थापित कर लें, तो हम कभी भी तनावग्रस्त नहीं होंगे और हमेशा चिंताओं से दूर रहेंगे तथा अपने मन को वश में करने में सफल हो पाएंगे और हमेशा सुखी रह पाएंगे। यही था आज का प्रसंग। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरी या कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय।